Oh, it's been amazing. I started working in films and theater long back. I was a theater actor, and then I was casting with Yash Raj Films, and then after that, I auditioned a lot of people. So I was able to gauge a lot of memory bank, a lot of tricks and talents that the other actors use. So that made me sharp as an actor. और उसके बाद I auditioned a lot. I've auditioned a lot. And then, yes, of course, I met a lot of good filmmakers like Sanjay Leela Bhansali sir, Rohit Shetty sir, and Neeraj Pandey sir, Anubhav Sinha sir, and they have always believed in me. They put their trust in me. So it was a great transition. और मुझे लगता है कि आप जैसे जैसे बेहतर डायरेक्टर्स के साथ काम करते जाते हैं, है ना, आपका जो ट्रस्ट है लोगों में, जो इंडस्ट्री में, वो भी बढ़ता जाता है. सो द ट्रांजिशन कम्स एज अ वेरी पॉजिटिव थिंग एंड आई रियली लव्ड इट. देखिए, जब आप कास्टिंग करते हो, ख़ास तौर से एक बहुत ही बड़े प्रोडक्शन हाउस में, हिंदुस्तान के क्या दुनिया के कोने कोने से लोग आते हैं आपको आपके पास ऑडिशन देने के लिए, और उन सब का अपना एक ट्रिक्स ऑफ द ट्रेड रहता है. हर किसी का अभिनय करने का एक तरीका रहता है, और जब आप अभिनय करते हो या उनसे सीखते हो या उनको ट्रेन करते हो, यू ऑल्सो लर्न अ लॉट. एंड व्हेन यू लर्न अ लॉट, तो आपको मालूम रहता है कि दुनिया के कोने कोने से या किस टाइप के एक्टर या क्या उनकी प्रोसेस होती है. तो एज अ पर्सन आप बहुत शार्प हो जाते हो. इट मेक्स यू रियली शार्प एज एन एक्टर, और आपका एक मेमोरी बैंक बनता है जो कि बहुत ही फ़ायदेमंद होता है. इफ़ आई वांट टू प्ले सपोज एन FBI एजेंट आज, तो आज मुझे मालूम पड़ जाएगा एज एन FBI एजेंट मैंने उस बंदे को वहाँ देखा था, उसके ये कैरेक्टरिस्टिक्स थे, उसने ऐसे काम किया था, एंड इट बिकम्स ईजी फॉर यू टू प्ले. तो एक एक्टर का मेमोरी बैंक उसके लिए सब कुछ होता है. दिस इज़ व्हाट आई पर्सनली बिलीव. सबसे पहले तो आई वुड लाइक टू थैंक नीरज पांडे सर फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी. ओके, उसके बाद क्या होता है, व्हेन यू रीड द स्क्रिप्ट एंड व्हेन यू मीट योर को एक्टर्स, आपकी वो लेयर्स खुलती जाती हैं, आप उसमें काफ़ी डेप्थ में चले जाते हो. एंड आई विल से दैट योर को एक्टर्स रियली push you and pump you, and you really appreciate your performance, and that is really good. That is what it is required. And when there are so many talented actors around you, it obviously pushes your limits. इसमें मेथड एक्टिंग का और स्टेलनवॉस्की मेथड का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस था. How a character will behave in a certain position, and if he is being kept in a certain situation, how will he behave. So yeah, वो सोच के उसका कैरेक्टर स्केच बनाना, और उसकी डिटेल्स लिखना, मेंटेन अ डायरी, मेंटेन अ लॉग. एंड ऑब्वियसली इन इंडिया हमारे पास फ्रेंडशिप्स की बहुत अच्छी अच्छी कहानियाँ हैं. पंचरत्न की कहानियों में भी फ्रेंडशिप के बारे में बहुत सिखाया जाता है. तो हाउ टू स्टैंड विथ योर फ्रेंड, हाउ ही स्टूड विथ हिज फ्रेंड एंड एवरीथिंग, दैट वाज रियली नाइस. सो या बेसिकली इन सब का मिक्स करके आपको माउंट करना पड़ता है. इट इज़ अ वेरी गुड रेवोल्यूशन. उसका रीज़न ये है कि अब हर एक्टर के पास काम है. पहले बहुत ही सिलेक्टेड मीडियम्स होते थे, या तो आप टेलीविज़न में जाओगे या आप फिल्म्स में जाओगे, पर अब कहानी बताने वाले बहुत लोग हैं, कहानी को परफॉर्म करने वाले बहुत लोग हैं, और कहानी हर जगह जगह पे बताई जा रही है. तो हर एक्टर को अपना एक नीश मिल जाता है. पर इसके कारण ये है कि कंपटीशन बहुत बढ़ गया है, और जो मीडियोकर एक्टर हैं वो नहीं चलेंगे अब इंडस्ट्री में. यू हैव टू बी ऑन योर टोज, यू हैव टू परफॉर्म वेल, एंड सिंस दैट good actors will always get a chance, small or big, that depends on your luck and destiny, लेकिन सबको मौका मिलेगा. No, in my the kind of work culture I have worked in, nothing like that. They're very fair, very proper, and a good talent always get recognized on whatever it's due. नो, आई थिंक क्या बोलते हैं, क्वालिटी तो हर जगह ही मेंटेन की जा रही है. ख़ासतौर से जो बड़े डायरेक्टर्स हैं उनकी क्वालिटी तो 100% मेंटेन हो रही है, और इसीलिए प्रोजेक्ट को माउंट करना बहुत आसान नहीं होता है. एक प्रोजेक्ट माउंट होता है, उसके पीछे बहुत सारे लोगों की मेहनत होती है, बहुत सारे अप्रूवल्स होते हैं. सो ऑब्वियसली उनकी क्वालिटी चेक्स अपने जगह होते हैं, एंड अ लॉट ऑफ पीपल हैव टू पुट इन देयर ट्रस्ट इन द प्रोजेक्ट, ओनली देन इट गेट्स माउंटेड. सो क्वालिटी विल ऑलवेज बी देयर.
ओके हाँ, क्वांटिटी बनाना ज़रूरी इसलिए क्योंकि कंज्यूमर बढ़ रहा है, और चूंकि कंज्यूमर जब बढ़ रहा है तो हर किसी का एक अपना अपना कंजम्पशन करने का तरीका है। किसी को कुछ देखना पसंद है, किसी को कुछ, किसी को हॉरर देखना पसंद है, किसी को थ्रिलर देखना पसंद है। सो यू कैन नॉट ऑलवेज comment on the quantity part, but quality, yes, all the top OTT and the cinema filmmakers, they are definitely taking care of the quality part. उनका नाम जुड़ा है। आई थिंक एक मूवी को बहुत दिल से बनाना ज़रूरी है, और उसके बाद उसका भाग्य होता है। फॉर एग्जांपल, जैसे कि जब कोई बच्चा आता है दुनिया में, ओके, तो उसके माँ बाप दे लव हिम, दे टेक केयर ऑफ हिम, दे हेल्प हिम ग्रो। लेकिन उसके बाद उसका क्या फ्यूचर होता है, ये उसकी डेस्टिनी होती है। लाइक वाइज एवरी फिल्म इज़ अ बेबी ऑफ द डायरेक्टर, और उसकी क्या डेस्टिनी होती है वी कैन नॉट डिसाइड। द ओनली थिंग वॉट इज़ देयर इन द प्रोड्यूसर्स हैंड और द डायरेक्टर्स हैंड इज़ कि हम उसको प्यार से उसको सही माउंट करें और उसको पूरी ईमानदारी से बनाएं। रीमेक कल्चर विल अल्टीमेटली गो अवे। उसका रीज़न ये है कि अब हर एक मूवी जो है वो ऑलमोस्ट, जैसे आपकी मान लीजिए साउथ की फिल्म है या फ्रेंच फिल्म है या आपकी कोई फिल्म है जो चिली की है, ठीक है, लेकिन उसकी डबिंग आपकी हिंदी में अवेलेबल है या डबिंग आपकी रीजनल लैंग्वेजेस में अवेलेबल है, और सिंस डबिंग आपकी अवेलेबल है तो उसका ऑलरेडी इंसान उसको कंज्यूम कर चुका है। तो जो रीमेक हो रही है उसका कल्चर आज नहीं तो कल कम होता जाएगा। उसका रीज़न ये है कि ऑलरेडी लोग कंटेंट किसी न किसी फॉर्म में या किसी न किसी लैंग्वेज में कंज्यूम कर रहे हैं। सो यू हैव टू ब्रिंग न्यू स्टोरीज, अदरवाइज इट विल बी वेरी डिफिकल्ट। जर्नी, दिस इज़ माई फेवरेट क्वेश्चन। जर्नी बाहर की तो लोगों को बहुत बहुत मुश्किल है। मैं आज भी याद करता हूँ, मैं जब बॉम्बे में आया था, और मैं जबलपुर मध्य प्रदेश से हूँ, और मैं ट्रेन से आया था। तो ऑब्वियसली उस समय हमारे यहाँ से फ़्लाइट भी नहीं थी, तो मेरी एयरपोर्ट पे स्पॉटिंग भी नहीं हो पाई थी। सो तो उसका कारण ये था। एंड नाउ डेज़ हाँ, स्टार किड्स को थोड़ा इजी रहता है, वो बैंड्रा में ही रहते हैं और सारे डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स बैंड्रा में रहते हैं। सो आई नो इट्स द पार्ट ऑफ द कल्चर, और हम लोगों को वहाँ तक पहुँचना पड़ता है। एंड येस, आई एम नॉट एंटी नेपोटिज्म, बट मुझे लगता है कि एक टाइमलाइन के बाद, एक वक्त के बाद, अगर आपने किसी को बहुत चांसेस दे दिए हैं और वो बच्चा परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, तो पीछे बहुत लोग हैं और बहुत टैलेंटेड लोग हैं, उनको मौका देना चाहिए। ठीक है, whatever on the basis of your talent or something, आपका हो गया, आपका लॉन्च हो गया, आपका रीलॉन्च हो गया, लेकिन उसके बाद इवन दे शुड थिंक कि हिंदुस्तान में 130 करोड़ लोग हैं और सबके अंदर बहुत सारा टैलेंट है, और अगर हम सब ये टैलेंट लेकर आएंगे बाहर, तो आप ध्यान रखिएगा इंडियन सिनेमा बहुत आगे जाएगा। मतलब सोचने वाली बात ये कि 100 साल में एक भी ऑस्कर नहीं आया है। सो यू नो वी हैव टू थिंक दैट व्हाई इज दैट। नो, आई नेवर फेल्ट द प्रेशर ऑफ द सेम। मुझे हमेशा, एक्चुअली आजकल सब कुछ इतना सिस्टमैटिक हो गया है कि एक एक्टर तक वही रोल्स पहुंचते हैं जो उसके लिए लिखे जाते हैं, या वो उसकी तरह दिखता है या बिहेव कर सकता है, क्योंकि देर आर लॉट ऑफ टेक्निकल ग्राउंड्स ऑन द बेसिस ऑफ विच कास्टिंग टेक्स प्लेस। ऐसा कभी कोई प्रेशर नहीं होता है। हाँ, कई बार ये होता है कि आपको कोई बहुत अच्छा रोल लग रहा है और आप उसके पीछे भागते हो, आप यू ट्राई टू स्पीक टू द डायरेक्टर, कास्टिंग डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, बट अगेन इट्स ऑल इन द डेस्टिनी, एंड अ लॉट ऑफ पीपल आर मेकिंग द डिसीजन। देखिए, विक्रांत मैसी को मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। इज़ अ सेल्फ मेड एक्टर। आई डोंट नो व्हाट इज़ द रीज़न, बट मैं अपनी बात पर्सनली करूँ तो मैंने इस करियर को इतना दिया है कि आई वॉन्ट टू डाई ऑन सेट। अगर अगर आपको इस पृथ्वी से जाना ही है तो काम करते करते जाओ। सो मेरे लिए यही सबसे बड़ी बात रहेगी कि आप काम करते करते अगर आप सेट पे शहीद हुए तो वो बहुत बड़ी बात होगी। सो टेकिंग अ ब्रेक इज़ नेवर एन ऑप्शन। यू शुड ऑलवेज बी एबल टू वर्क 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 फॉर नॉट जस्ट फॉर योर सेल्फ, मतलब ऑब्वियसली सबको बिल्स पे करने हैं, लेकिन यू शुड ऑलवेज बी एबल टू ऑल्सो वर्क बिकॉज ऑफ अ ग्रेटर ग्लोरी ऑफ इंडियन सिनेमा।